आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अपनी ड्रीम जॉब के लिए पूरी शिद्दत से प्रिपेयर कर रहे हो। सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। दिस वीडियो इट्स ऑल अबाउट बुक्स। क्या बुक्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। इसको हम दो कैटेगरी में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर जीएस एज वेल एज वी हैव टू कवर मैथ्स एंड रीजनिंग। मैं फिर से बता दूं पहले ही लाइन में, इस एग्जाम को अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, 25 में 25 आपको स्कोर करना है, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 30 क्वेश्चंस आपको स्कोर करके आने पड़ेंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। और जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है तो डेफिनेटली वो उनका एक एज बन चुका है, क्योंकि ये जो एग्जाम है, ठीक है, देखो ये एग्जाम में हमारा जो टारगेट है, हम जितना आपको बुक्स बताएंगे 80 प्लस क्वेश्चंस आप स्कोर कर लोगे, ठीक है, बहुत ही इजीली कर लोगे और आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग। हम लोग लास्ट में बात करेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको जो बुक फॉलो करना है, ज्यादा बुक्स नहीं है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, पढ़ना उतना है जितना कि हम रिप्रोड्यूस कर पाए। और जो भी सिनेरियो प्री का था, ठीक है, आप उसको ये सोच के नहीं कि प्री में ये आ गया है तो अब मेंस में क्या करें, कुछ नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है वही पढ़ना है। अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग ट्रैक से हट जाए, ठीक है। हमें वही पढ़ना है जो हम पढ़ते हुए आए थे। देखो सिलेक्शन इसमें भी हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ना आप लोगों का। तो जो अगर आप पढ़ते हो, अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए आता है, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा, बस वो करो जितना मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला बुक लूसेंट, ठीक है। लूसेंट पढ़ते हो तो आप लूसेंट पढ़ो, क्राउन पढ़ते हो तो क्राउन पढ़ो। लूसेंट का मैं बता रहा हूं, यहां देखो, तो लूसेंट जो है आप 2 से 3 बार, जितनी बार उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें इतने फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि आप बीपीएससी प्री भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये मेरा कहना नहीं है, ठीक है। बहुत लोग जो सिलेक्टेड, आप उनका इंटरव्यू देख सकते हो। ये प्री निकालने के लिए भी बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप बीपीएससी भी देते हो तो हमें यहाँ दरोगा निकालना है, ठीक है। अब इसका पढ़ने का तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। देखो ये जो एक बुक है, ठीक है, ये जो आपका लूसेंट जो बुक है, चाहे आप क्राउन पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं लूसेंट का यहाँ बात कर रहा हूँ। तो ये जो बुक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर और बोल सकते हैं इन स्मॉल पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां अगर आपको लगता है कि जो चीज आपको समझ में नहीं आता यही सही तरीका है पढ़ने का, ठीक है, लूसेंट का, तो आप उस इंटरनेट का हेल्प लीजिए। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ये हो सकता है ये चीज आपको समझ में ना आए और वन वन छोटे छोटे लाइंस में दिए हुए हैं, तो आप उसका इंटरनेट का हेल्प लोगे। और इस बुक को आप 2 से 3 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो आप पढ़िए। इसके फैक्ट्स को पूरी तरीके से आपको अपने दिमाग में ड्रिल कर लेना है, ठीक है। तो पहला बुक रहा आपका लूसेंट, ठीक है। दूसरा जो 2 बुक आपको लेना है, एक लेना है ये वाला, ठीक है, ये है स्पीडी का। स्पीडी का क्या आता है, ये साइंस का भी आता है और इसका जीके का भी आता है। ये है आपका प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ये है आपका, दोनों स्पीडी का है, ठीक है। एक है जीके जीएस का और एक है साइंस का, ठीक है। ये मतलब मास्टर है क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ये 2 बुक से करोगे, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला आपको, लूसेंट करना है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों करना है, ठीक है, आपका स्पीडी वाला। अब ध्यान से समझ लेना, 2 बुक में आपको और बताने जा रहा हूं, ठीक है। मेनली ये 3 बुक है जो आपको करना है। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स करना है 1 साल का, ठीक है, क्योंकि ईएसआई में दिया हुआ था 15 से 16 क्वेश्चन, शायद 17 क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक होगा फिर से आपका करंट अफेयर्स, उसके साथ, ठीक है, मैं लास्ट में बुक बताऊंगा 1-2 जो आपको और लेना है, ठीक है, मतलब ताकि आपका समझ डेवलप हो, ठीक है। बाकी ये 3 बुक, करंट अफेयर्स और मैथ्स एंड रीजनिंग। आप मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप कुछ भी बुक ले सकते हो, ठीक है। आप कोई भी एक बेसिक बुक, चाहे आर एस अग्रवाल ले लो, ठीक है, और टॉपिक वाइज आप वहां से सॉल्व कर लीजिए। बट याद रखिएगा, ठीक है, आप एक बार क्या करो, पेपर एनालाइज कर लो, ठीक है, और देख लो कि मैथ हमने ये बहुत पहले आपको करवा दिया था, वीडियो भी हमने बनाया था कि कहां से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग का एक बार पेपर एनालिसिस कीजिए। पेपर एनालिसिस हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है, जितना भी अभी तक दरोगा मेंस का पेपर आया हुआ है, ठीक है। बाकी हमने जो आपके लिए स्पेशल मैंने बताया था कि इस एग्जाम को अगर आपको निकालना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, 25 में 25 आप स्कोर करोगे, ठीक है। उसके लिए भी नंबर हम नीचे दे देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप खुद से करना चाहते हो वो बेस्ट है, ठीक है। अगर आप खुद से करते हो तो बेस्ट है। अगर आपने पहले एग्जाम दे रखा है तो आप खुद से कीजिए, ठीक है, आपके लिए वो बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली चैप्टर वाइज करते जाइए। बाकी आप हमसे सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो, ठीक है। जो हमने पढ़ा था वही आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो जो हमने जो बुक्स बोला, बुक्स आपको क्या लेना है, सिंपल, ठीक है। बुक्स क्या लेना है, एक लूसेंट चाहे क्राउन हो गया। उसके बाद आपका जीके जीएस, ठीक है, किसका, आपका स्पीडी का, और जो एक साइंस वाला है, दोनों आपको लेना है। ये 3 बुक लेना है। इसके साथ एक महेश वर्णवाल लेना है, क्योंकि हमने आपको पहले भी दिखाया उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। वो 1 लाइनर बुक है, याद रखिएगा, वो 1 लाइनर बुक है। पहले आप लूसेंट पढ़ लेना और सेम टॉपिक को आप जाके महेश वर्णवाल से पढ़ लेना, ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ आपको 2 बुक जो मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, और वो है आपका घटनाचर। एक है आपका हिस्ट्री का और एक है आपका साइंस का पूर्वावलोकन।
बस इतना ही आपको करना है। तो दिन का जो आपका जो समय है, ठीक है, एकदम क्रिप्स एंड क्लियर रखो। दिन का जो आपका समय आप 3 घंटा जो दोगे आप मैथ्स एंड रीजनिंग में दोगे। मैं फिर से बता रहा हूं 25 में 25 आपको स्कोर करके आना है, ठीक है, क्योंकि जीएस में क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं, यहां आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दिन के 3 घंटे। बाकी जो आपको समय मिलता है आप लूसेंट पढ़िए, ठीक है। लूसेंट पढ़ने के बाद सेम चीज को आप महेश वर्णवाल से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। उसको महेश वर्णवाल से पढ़ने के बाद उसको जो सेम जो है एमसीक्यू आपको कहां से लगा लेना है, एमसीक्यू जो आपको लगा लेना है आपको घटना चक्र से लगा लेना है। बाकी आपके पास 2 घटना चक्र आपको लेना है, एक है आपका साइंस का और एक है आपका हिस्ट्री का, ठीक है। तो साइंस और हिस्ट्री का आप टॉपिक वाइज घटना चक्र से लगा लीजिएगा और बाकी सब्जेक्ट जो भी आप पर होंगे, ठीक है, उसका आप क्राउन का ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, किसी का भी ऑब्जेक्टिव लिख के आप लगा सकते हो। पूरा दिन आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसी में आपको 7 से 10 घंटा आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 से 10 घंटा भी पढ़ोगे आपका इजिली एग्जाम निकल जाएगा। बट अगेन मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर दिमाग कुछ नहीं लगाना है। ये मोर देन इनफ है, ठीक है। जितने लोग भी, ठीक है, लास्ट टाइम, ठीक है, इस बार मेरा ईएसआई में फिर से बता दे रहा हूं, मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। 80+ क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट कर लोगे इतना ही करके, ठीक है। बहुत लोग जिनको मैं जानता हूं उन्होंने इतना भी नहीं किया था, लूसेंट पढ़ा था और सिर्फ, ठीक है, मैक्स टू मैक्स उन्होंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था, ठीक है। और एक चीज, जब आप सेट लगाओगे, ठीक है, तो सेट ऐसा लगाइएगा जिसके आपको एक्सप्लेनेशन आपको पता हो, मतलब पीछे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डेली सेट लगाना है, ठीक है। सेट आप सेट बुक लेके आइए, ठीक है, और वैसे सेट लगाइए जिसके पीछे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हो। इससे क्या होता है, आपको एक ओवरव्यू, ठीक है, दिमाग में बैठेगा चीज, और वो जब बैठेगा इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट द थिंग्स, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, सिर्फ 3 बुक आपको रखना है, क्राउन, ठीक है, सॉल्यूशन, इसमें से एक, उसके बाद जीके जीएस और साइंस वाला आपका स्पीडी का, ये 3 मेन बुक है आपका। एक जो आपको 1 लाइनर मैंने बोला वो है आपका महेश वर्णवाल, और 2 मैंने जो बुक बोला मतलब प्रैक्टिस के लिए, एक है आपका पूर्वावलोकन, 2 मैंने बोला, एक साइंस का और एक आपका हिस्ट्री का, वो ले लीजिएगा। बाकी आपके पास एक ऑब्जेक्टिव तो होगा ही किसी भी मतलब चाहे लूसेंट का हो चाहे क्राउन का, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ये मोर देन इनफ है। और मैथ्स एंड रीजनिंग प्लीज अच्छे से कीजिएगा। बाकी आप हमसे जुड़ सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, टॉपिक वाइज हम आपको कल से स्टार्ट करवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।